नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह कहाँ हुआ था। फेरे वाले अग्निकुंड में आज भी जलती रहती है दिव्य लौ। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह महाशिवरात्रि के पर्व पर होने की मान्यता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये विवाह आखिर कहाँ हुआ था? यदि नहीं तो आज हम इस वीडियो में आपको उस स्थान के बारे में बता रहे हैं जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह यहीं हुआ था। यही यहाँ की एक खास बात यह भी है कि यहाँ विवाह के समय से ही फेरे लिए गए अग्निकुंड की लौ आज तक चल रही है। इस विवाह के संबंध में मान्यता है कि माता पार्वती भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती थी। ऐसे में सभी देवताओं का भी यह मत था कि पर्वतराज कन्या पार्वती का विवाह शिव से हो, लेकिन भगवान शिव की ओर से ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं दिए जाने पर माता पार्वती ने ठान लिया कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। जिसके बाद शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आंख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वह किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं होगा, लेकिन माता पार्वती तो अड़िग थी। उन्होंने साफ कह दिया कि वह विवाह सिर्फ भगवान भोलेनाथ से ही करेगी। अब पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। ऐसे में हम आपको आज उस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह इसी स्थान पर हुआ था। दरअसल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव में एक अत्यंत प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसे त्रियुगी नारायण मंदिर को त्रियुगी नारायण मंदिर से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु इस मंदिर में माता लक्ष्मी व भूदेवी के साथ विराजमान है। त्रियुगी नारायण मंदिर जहां आज भी जलती है फेरों वाले अग्निकुंड की दिव्य लौ। माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को विवाह के लिए प्रसन्न किया और भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रस्ताव को स्वीकार किया। माना जाता है कि शिव पार्वती का विवाह इसी त्रियुगी नारायण मंदिर में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भ्राता होने का कर्तव्य निभाते हुए उनका विवाह संपन्न करवाया। ब्रह्मा जी इस विवाह में पुरोहित थे। इस मंदिर के सामने अग्निकुंड में फेरे लेकर शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। खास बात है कि इस अग्निकुंड में आज भी लौ जलती रहती है। यह लौ शिव पार्वती विवाह की प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इस मंदिर को अखंड धुनी मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के पास ही 3 कुंड भी है। ब्रह्मा कुंड, इस मंदिर में ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के विवाह से पूर्व स्नान किया था। वह स्नान करने के पश्चात विवाह में पुरोहित के रूप में प्रस्तुत हुए थे। विष्णु कुंड, भगवान शिव के विवाह से पूर्व विष्णु जी ने इस कुंड में स्नान किया था। रुद्र कुंड, विवाह में उपस्थित होने वाले सभी देवी देवताओं ने इस कुंड में स्नान किया था। मान्यता के अनुसार इन सभी कुंडों में जल का स्रोत सरस्वती कुंड है। सरस्वती कुंड का निर्माण विष्णु जी की नासिका से हुआ है। माना जाता है कि विवाह के समय भगवान शिव को एक गाय भी भेंट की गई थी। उस गाय को मंदिर में ही एक स्तंभ पर बांधा गया था। त्रियुगी नारायण मंदिर की खास बातें। माना जाता है कि त्रियुगी नारायण मंदिर त्रेता युग में स्थापित है। इस मंदिर में आज भी अग्निकुंड में अग्नि जलती है। यहाँ प्रसाद के रूप में लकड़ियाँ डाली जाती है। इस अग्निकुंड में श्रद्धालु धुनी भी लेकर जाते हैं ताकि उनके वैवाहिक जीवन में सदा सुख शांति बनी रहे। माना जाता है कि विवाह से पहले सभी देवी देवताओं ने जिस कुंड में स्नान किया था उन सभी कुंडों में स्नान करने से संतानहीनता से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने इंद्रासन पाने के लिए इच्छा से 100 यज्ञ करने का निश्चय किया और 99 यज्ञ होने के पश्चात भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके राजा बलि का अंतिम यज्ञ भंग कर दिए। तब से इस स्थान पर भगवान विष्णु की वामन देवता अवतार में पूजा अर्चना की जाती है। त्रियुगी नारायण मंदिर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी है लोकप्रिय। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित शिव और पार्वती जी का विवाह स्थल त्रियुगी नारायण मंदिर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी काफी लोकप्रिय रहा है।
यही कारण है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर शादियां कर रहे हैं। बीते 1 साल के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो करीब सैकड़ों देशी विदेशी जोड़े इस मंदिर में विवाह बंधन में बंधे। हिमालय प्रदेश उत्तराखंड आदिकाल से ही पवित्र रहा है। देश और दुनिया के विभिन्न भागों से तीर्थयात्री, पर्यटक और मुसाफिर शांति और आध्यात्म के लिए इस सुरम्य प्रदेश के मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर आते रहे हैं। इन पवित्र स्थानों के प्रति लोगों के मन में भक्ति और विश्वास इतनी प्रगाढ़ है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक तमाम धार्मिक संस्कारों, क्रियाओं के लिए वे उत्तराखंड की धरती पर आते रहते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर प्रदेश की अहम धार्मिक स्थलों में से एक है और यह दर्शाता है कि उत्तराखंड पर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद है। यहाँ आकर विवाह करने से युवा दंपतियों की बढ़ती दिलचस्पी से साबित होता है कि हमारी नई पीढ़ी पुरातन परंपराओं में विश्वास रखती है। तो क्या आप इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते थे? हमें यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। नमस्कार।